उत्तर प्रदेश में कई भेड़िए की तो कई बाघ की दहशत है। सबसे ज्यादा डर बहराइच में है, जहां आदमखोर भेड़ियों ने 3 दर्जन गांवों को डरा रखा है। 2 आदमखोर भेड़िए आते हैं और बच्चों और बड़ों की गर्दन पर अटैक करते हैं। 9 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और 6 में से 2 भेड़िए अब तक अज्ञात हैं। बहराइच में बाकी बचे 2 आदमखोर भेड़िए की तलाश में रात दिन ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके बीच 35 गांव में 47 दिनों से दहशत का माहौल है। बहराइच के कछार में डर है। पैंतीस गांव वाले रात भर सो नहीं पाते। अड़तालीस दिन से डर और आतंक का साया। दो आदमखोर भेड़िए घूम रहे हैं। भेड़िए हर दिन शिकार कर रहे हैं। हजारों लोगों की रात की नींद उड़ी। ना जाने कब कहां हमला बोलते भेड़िए। इन आदमखोर भेड़ियों की झुंड को देखिए, ये एक साथ चलते हैं और इन्होंने बीते 48 दिन में यूपी के बहराइच में डर फैला रखा है। हाल ये है कि रात रात भर लोग खेतों में पहरा दे रहे हैं। गांव में रत जगा हो रहा है। माएं डरी हुई हैं कि ना जाने कब भेड़िए हमला कर दे। भेड़िए बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी हमला कर रहे हैं। छह भेड़ियों के झुंड से 4 को पकड़ा जा चुका है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी फॉरेस्ट महकमा बाकी 2 भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहा। भेड़िए इतने शातिर हैं कि उन्होंने वन विभाग की सक्रियता के बाद से इलाका बदल लिया है, लेकिन इंसानी बस्ती के पास आकर लोगों पर हमला करने से नहीं चूक रहे। 2 तस्वीरों में देखिए, बीती रात की बहराइच के गांव में भेड़ियों ने 2 जगहों पर हमला किया। मसही में रात 1:30 बजे एक बच्चे पर हमला किया और 4:30 बजे के आसपास मैकूपुरवा में घर में सो रहे एक बुजुर्ग कुन्नू लाल पर भेड़िए ने हमला किया। ये बच्चा तो 14 लोगों के बीच सो रहा था, लेकिन इतने लोगों के बीच आकर भेड़िए ने बच्चे पर हमला कर दिया। माँ की जुबानी सुनिए कैसे किया था भेड़िए ने बच्चे पर हमला और कैसे बची जान। 1:30 बजे घटना हुआ है। 1:30 बजे ने सोवत रहा, सोते समय 1:30 बजे भेड़िया जब आया तो इसका गर्दन पकड़ लिया। गर्दन पकड़ लिया तो अपनी लंका खींचे, वो अपनी लंका खींचे। तो जब हल्ला दंगा कीन गवा तब भेड़िया देखा गवा है, तब चला गवा, भेड़िया भाग गया। वन विभाग का कहना है कि ड्रोन में भेड़िए की तस्वीरें कैद हुई। उसके रूट के हिसाब से अब उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन चला के डिटेक्ट भी हुआ है कि ये जो एक टापू आप लोगों को कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पता है, टापू पे डिटेक्ट हुआ है, वहीं पे ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो क्या सिंगल डिटेक्ट हुआ था या दोनों ट्रेस हुए थे? दोनों ट्रेस हुए थे। तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी है। सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं। आज या कल में पकड़ा जाएगा। भेड़िए के हमले से घायल बुजुर्ग कुन्नू लाल ने जो बताया वो डराने वाला है। सुबह 4 बजे का वक्त था। मैं वॉशरूम से लौटा और चारपाई पर बैठा, तभी भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िया चारपाई पर चढ़ गया। भेड़िए ने गले पर सीधा हमला किया, गले को पीछे से पकड़ लिया। इस भेड़िए का मुंह लंबा है। भेड़िया काफी चुस्त और हेल्दी है। कोई बच्चा होता तो उठा ले जाता। बहराइच के आसपास के गांवों में भी जानवरों के हमले की खबर है। यहाँ भी गांव वालों ने अंधेरे में कुछ जानवरों को देखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने यहाँ आकर लोगों से बात की। अब देखना यह है कि कब दोनों बाकी भेड़िए गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी के पास आपको लिए चलेंगे ज्यादा अपडेट के लिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहीं पर है।
समर्थ, इस वक्त वन विभाग की टीम किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, आगे बढ़ा रही है, और उत्तर प्रदेश के 3-4 जो जिले हैं वो बहुत प्रभावित हैं इससे। कई भेड़ियों का खौफ है, कहीं सियार का अटैक है, कहीं बाघ भी देखे गए। आशुतोष, देखिए बहराइच में अगर भेड़िए का खौफ है, लखीमपुर में बाघ का खौफ है, तमाम ऐसे खबरें इस वक्त आ रही हैं, लेकिन बहराइच में लगातार ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग ने जगह जगह कई ऐसे केजेस बना रखे हैं जिसमें बकरी को रखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं भेड़िया आकर्षित होकर वहां आए। लेकिन गांव वालों ने भी तैयारियां की हुई हैं और खेती जहां होती है वहीं के पास में तमाम इस तरह की मचाने बना रखी हैं। अब आप तस्वीर देखिए कि एक मचान बनी हुई है, ऊपर की तरफ इसमें एक चारपाई लगाई गई है और पूरे लकड़ी से इसको पूरा बनाया गया है। कई सारी रस्सियां भी आपको इसमें बंधी नजर आएंगी और ऊपर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है जो पूरे खेत की या पूरे गांव की कह सकते हैं रखवाली भी कर रहा है। अब पूछता हूँ इन्हीं से मैं, यहाँ आप क्यों बैठे हुए? यहाँ अपने खेत बचाने के लिए बैठे हैं। खेत बचाने के लिए? भेड़िया यहाँ भी आया था? हाँ, बहुत कर्रे से है भेड़िया। अच्छा, यहाँ कल परसों में दिखा था? हाँ दिखा था, अभी आज 10 बजे भी दिखा है। 10 बजे भी दिखा है, लेकिन बहुत कर्मचारी अधिकारी लोग लगे हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया, कूद के भाग गया। अच्छा, आप लोग भी यहीं पर थे उस वक्त जब हुआ है? जी, तो यहीं थी। यहीं थे जी। अच्छा, तो क्या हुआ था? अधिकारी यहाँ पर आए थे? इतने थे, भीग गए पानी में, कूद गए, लेकिन निकल गए, कूद के लगे ना जाल, कूद के भाग गया। मतलब कोशिश की गई थी पकड़ में? नहीं पकड़ में, भाग गया। जैसे गोला बाही नहीं एक तरफ, बस उधर से उछड़ा दूसरी। इस मचान से आप इस तरह से रखवाली कर रहे हैं? जी, इसमें हाँ जी। तो आप देखिए टापू जो है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अगर चलेंगे, ये वही खेत है जहां पर ऑपरेशन तो हुआ, भेड़िया आइडेंटिफाई भी हुआ, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका। अब आपको मैं लेकर चलता हूं वहां पर। ये पूरे वो खेत हैं जहां पर भेड़िया कभी भी दस्तक दे सकता है। उसके लिए कोई दिन की रोशनी या रात का सन्नाटा कोई खौफ पैदा नहीं करता है, क्योंकि उसका टारगेट केवल इस वक्त जो समझ में आ रहा है वो इंसान है, स्पेशली जो बच्चे हैं। अब आप देखिए वो तस्वीर है, ये पूरा घना खेत देखते चलिए आप साथ में। ये पूरा घना खेत है, यहाँ कहाँ भेड़िया छुपा है ये गांव वाले नहीं जानते हैं, इसीलिए लाठी डंडे लेकर बचानों को के जरिए रक्षा कर रहे हैं। अगली तस्वीर जो आपको मैं यहां से ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा वो उस टापू की है जहां आज सुबह ऑपरेशन चला। वन विभाग की टीमें पहुंची, कोशिश की गई, काफी करीब तक पहुंचे, लेकिन वहां तक नहीं जा सके। बड़ी बात यह है, ये टापू पूरा देखिए। आज बताया कि वन विभाग के अधिकारी इस टापू के अंदर भी गए, लेकिन भेड़िया जो था वो यहां से भाग निकला। जो ड्रोन है उनके जरिए कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भेड़िया को पकड़ा जा सके, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर 2 लोगों पर हमला किया है, जिसमें एक 9 साल का बच्चा है। अब देखना यह है कि अगली बार सफलता वन विभाग को कब मिलती है। जी आशुतोष। समर्थ, आप जुड़े रहिए, आप ही की एक हम रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को। आज तक की टीम ने भेड़िए के खौफ में जी रहे तमाम गांवों का दौरा किया और तमाम लोगों से बातचीत की है। वाकई भेड़ियों ने बुरी तरह से डरा रखा है। समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। वन विभाग कोशिशें कर रहा है और साथ में गांव वाले भी सजग हैं और अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए भी कहीं ना कहीं अपने साथ, देखिए आप, ये कई लोग हैं जो डंडे के साथ आ रहे हैं अपने अपने खेतों से निकलकर। तमाम लोग आपको दिखेंगे जो यूजुअली खेतों में जाते थे तो शायद इन डंडों की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज इनको इन तरह के तमाम डंडों की जरूरत पड़ रही है। आप लोग जो है, भेड़िए का बड़ा आतंक है बहराइच में, डर का माहौल है यहाँ पे? हाँ, डर का है? आज भी, कल भी 2 हमले हुए हैं एक लड़के पर और आज हुआ। तो ये जो डंडे हैं इससे आप क्या लगता है बचा पाएंगे खुद को? बचे तो जाएंगे। हाँ। भेड़िया अगर अटैक करता है सामने से तो कैसे बचेंगे आप लोग? डंडा मारेंगे, बचेगा। डंडा मार के बचेंगे। आप लोग भी साथ में इसीलिए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो घर में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कितने डरे हुए हैं? वो तो बहुत डरते हैं सब, मतलब बचाव कुछ देखा भाला करते हैं। अटैक्स मेनली हुए हैं वो रात में ही ज्यादा हुए हैं, और रात के समय जब यहाँ पर जो लाइट्स वगैरह नहीं है उसमें कितना आसान भेड़िया के लिए अटैक करना है। अब हम दिखाएंगे अगली तस्वीर आपको कि जो वन विभाग है वो क्या कोशिश कर रहा है। आपने एक बाड़ा देखा होगा जहां पर आपने एक भेड़िए को कैद हुआ देखा होगा। ये सफलता मिली थी वन विभाग को जब भेड़िए को कैद किया था। अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है इस बाड़े की, जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े के फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है। अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से,
और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अंदर जो बकरी है उसके खाने की इत्यादि सामान भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा भी और तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए तमाम आगे जब बढ़ते हैं तो ये तमाम आपको घर मिलते हैं। ये घर भी आप देखिए, यहाँ भी लाठी डंडे लोगों ने रखे हुए हैं। ये देखिए तमाम लाठी डंडे लोगों ने घर के बाहर ही लगा लिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर भेड़िया अटैक करता है तो इनसे बचा जा सके। ऊपर भी देखिए इस घर के तमाम आपको डंडे लाठियां नजर आएंगी। इसके अलावा वन विभाग ने और क्या कुछ किया है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ आपको एक जाल नजर आता है। ये जाल जो है ये काफी बड़ा जाल है। यूजुअली जब ट्रैंकुलाइज किया जाएगा या किसी तरह से भेड़िया को पकड़ा जाएगा उस समय इस जाल को वन विभाग डालेगा। इससे पहले जब पकड़ा गया, जब भेड़िया ने पकड़ा तो भी इस तरह के तमाम जालों का उपयोग किया। आप इस जाल को देखिए, काफी बड़ा जाल है और इसको अगर 3-4 वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दूर से फेंकेंगे तो शायद भेड़िया इसकी जद में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही है, अलग अलग स्पॉट्स पर अलग अलग बाड़े, अलग अलग तरह के ये जाल और केजेस आपको रखे मिलेंगे। और कोशिश ये है कि जो बैक टू बैक 2 अटैक्स हुए हैं कल रात को, उसके बाद वन विभाग तो कार्रवाई करे ही करे। गांव वाले भी काफी सजग नजर आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं।